साल 2024 का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल है। ये खत सीएम को लिखा गया था। लिखने वाले थे जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक। रिक्वेस्ट की गई थी कि प्रदेश में शराब की दुकानों को बंद करने का समय बदला जाए, मतलब रात 8 बजे बंद ना हो बल्कि समय बढ़ाया जाए। लेटर अक्टूबर 2025 में वायरल हो रहा है। सरकार ने इस पर विचार किया हो, समय बदलने की कोई सुगबुगाहट हो, ऐसा दिखा तो नहीं है। ऐसे में हमने ग्राउंड पर उतर इस बारे में लोगों की राय जानने की कोशिश की। क्या कहती है पब्लिक, यही दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले झुंझुनू के चिड़ावा से आई ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वायरल लेटर के मैटर पर लोगों की राय जानने समाचार प्लस की टीम ग्राउंड पर उतरी। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा और आमजन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, देखिए और सुनिए। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पत्र है वो जो वायरल हो रहा है, जिसमें मदिरा की जो दुकानें हैं उनका समय बढ़ाकर 10 बजे की करने की बात है वो कही जा रही है। जो सचेतक हैं राजस्थान विधानसभा जोगेश्वर गर्ग, उनके द्वारा ये मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र है। कुछ समय पहले का ये पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, किसान सभा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। क्या कहना है इस पत्र को लेकर। बजरंग जी, एक पत्र है वो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है। जो मदिरा की जो दुकानें हैं उनका समय बढ़ाने की उसमें वो जो मांग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि ये दुकानों का जो समय बढ़ा रहे हैं, ये घटाने की बात कर रहे हैं हम तो। क्योंकि 6 बजे के बाद में जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद में इनका ये जो गुंडागर्दी, जो अपराध करने वाले लोगों का सिलसिला ज़्यादा जोर पकड़ता है। और ये शराब की दुकानों में शराब पी करके रात को कहीं जाके बैठ करके अपराध करते हैं। कई जगह मर्डर हो रहे हैं, कई जगह लोगों को मार पीट रहे हैं, तरह तरह के अपराध हो रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि इसको समय को कम किया जाए, न कि बढ़ाया जाए। बढ़ाओगे तो और अपराध बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जी बताएं। पत्र में है जो तर्क दिया गया है कि 8 बजे का समय है, उस वजह से जो सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है, बदमाशियां वगैरह होती हैं, बजाय कम करने के समय बढ़ाने की इसमें जो मांग की जा रही है। ये बहुत ही बेवकूफ़ी का कदम है। समय कम करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि कम से कम ये जो है 5 बजे से 6 बजे, यानी 4 बजे से 6 बजे 2 घंटे से ज़्यादा शराब की दुकान खुलनी नहीं चाहिए। जो आप देख रहे हैं आए दिन हमारा जो ज़िला है झुंझुनू, ये बॉर्डर के पास है, और जो सुबह शाम और रात के 10 बजे के आसपास जो अपराध होते हैं वो सब शराब की वजह से होते हैं। आए दिन मारपीट हो रही है और जो गैंग बन रहे हैं, गैंग स्टार हो रहे हैं, वो सब शराब की वजह से हो रहे हैं। इसलिए ये जो शराब जो है इसको समय बढ़ाना ठीक नहीं है। इससे जनता में जो है विरोध ही आएगा सरकार का। जनता में कोई सहानुभूति नहीं होगी सरकार के प्रति। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या इस मामले को लेकर क्या कहना है। जी बताएं। जो शराब ठेकों का जो समय है वो बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे। नहीं, उनको शराब की जो दुकानों की बात है उनको बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है 1.5 घंटे भर पहले बंद करना चाहिए। और जहाँ तक होना चाहिए तो नशा तो होना ही नहीं चाहिए। हम हमारे झुंझुनू ज़िले में देख रहे हैं आए दिन महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि वो उसमें चाहे बड़े हो, बूढ़े हो या जवान हो, बाहर ड्रिंक कर लेते हैं। और दिन छिपने के बाद तो कोई भी दुकान बंद होनी चाहिए, खुली होनी नहीं चाहिए। तो ड्रिंक कर लेते हैं तो वो घर आते हैं तो वो ही घर में झगड़ा होता है। लेडीज कैसे बलात्कार हो रहे हैं, कैसी क्या हालात हो रही है, पूरा शेखावटी बिगड़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। जी सर बताएं। हाँ जी, मैं मदन सिंह यादव, अखिल भारतीय किसान सभा जिला महामंत्री। जैसा कि अभी हमने भी पत्र को पढ़ा, सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, इनको टाइम बढ़ाने की ज़रूरत कहाँ हो गई। इतने अपराध बढ़ रहे हैं। पहले 500 मीटर दूर थे, हम तो वापस उनको पीछे 1 किलोमीटर दूर ले जाने की सोच रहे हैं। और उनको 1 किलोमीटर क्यों, पूर्ण रूप से देश के अंदर कई राज्य हैं पूर्ण प्रतिबंध है, पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। किसान सभा इसका जम करके विरोध करेगी, यही हमारी राय है। जो है तर्क दिया गया है पत्र में, जो वायरल हो रहा है जो पत्र, उसमें तर्क दिया गया है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, वहाँ पर 11:30 रात 12 बजे तक की परमिशन उन्हें है। ये उस पत्र में तर्क दिया गया है, क्या कहेंगे। मैं तो यह कहूँगा सुभाष चंद्र गौदारा सही क्लास है कि शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी की सरकार हिंदुओं की सरकार बता रही है। एक तरफ तो ये गौ माता को राष्ट्र के वो गाय को माता घोषित करना चाह रहे हैं एक तरफ तो, और एक तरफ ये दारू का मतलब बमंडर गांव गांव घर घर दारू पहुंचाना चाहते हैं लोग। इनकी मानसिकता को खा क्या गया।
इनको पूर्णतः प्रतिबंध करना चाहिए शराब को, और शराब पीने वालों को मृत्युदंड देना चाहिए। इसमें राज बढ़ाने से धन कमाने का मकसद नहीं होना चाहिए, राज का जनहित में काम करना चाहिए, लोक कल्याणकारी होनी चाहिए सरकार। एक तरफ तो कहती है बीजेपी की हिंदुओं की सरकार है, तो क्या हिंदुओं को दारू पिला के मारोगे? क्या है, दारू पिला के मारोगे? घर घर दुकान खुलवा दी थी वसुंधरा जी ने, मजाक बना रखा गवर्नमेंट ने। बंद करना चाहिए इनको पूर्णतः। किसान को 2 बार जरूरत पड़ती है, डीएपी और यूरिया की। आज जगह जगह पर लाइन लगी हुई है, ना डीएपी मिल रही है ना यूरिया मिल रही है, और दारू का समय जो है ना वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि दारू का समय बढ़ाने की बजाय दारू बिल्कुल बंद होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर फिर भी अगर ये बढ़ाते हैं तो वो गलत है। इसका समय लगभग 6 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। किसान परेशान है इसके लिए, हर आदमी परेशान है। उत्पाद होते हैं, जगह जगह चोरियाँ होती हैं, डाके डाले जाते हैं, गाड़ियाँ लेके ये जो थार गाड़ियाँ चली इनमें शराब पी के लोग एक्सीडेंट करते हैं। खाद बीज लेने के लठ पड़ रहे हैं। हमने ये सोच रखा है कि अगर ये टाइम बता रहे हैं इसकी बात नहीं करेंगे, हम दारू पीने के ठेके खुद रहे हैं, लठ हमें लेना पड़ेगा आखिर। तो ये थे किसान सभा और स्थानीय लोग, जिनका कहना है कि जो ये लेटर है जो ये वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो मदिरा की दुकानें हैं उनका समय बढ़ाने की जो मांग की जा रही है इस पत्र के माध्यम से, इस पर काफ़ी आक्रोश है लोगों में। किसान सभा का साफ साफ कहना है कि इस पत्र का वो पुरजोर विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो आगे आंदोलन भी करेंगे। समाचार प्लस से अमित शर्मा की रिपोर्ट। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में आम जन की प्रतिक्रिया अलग अलग सामने आई है। कुछ ने तो यहां तक कहा कि राजस्थान में बढ़ रहा अपराध और तेजी से बढ़ेगा, वहीं कुछ ने एक ऐसी मांग उठाई जो चौंकाने वाली रही। आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, क्योंकि मैं आबकारी डिपार्टमेंट से भी कहना चाहूँगा और जो तमाम सरकार है उससे भी कहना चाहूँगा कि देखो, शराब के ठेके जितने ज़्यादा टाइमली इनको बढ़ाया जाएगा, जैसे पहले 8 से 8 था, अब 8 से 10 हो जाएगा, तो जो इस तरह के आदमी हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है कोई भी अपराध करवा देता है। उसमें दिक्कत ये होती है कि वो 10 बजे तक खुला रहता है, तो वह आसपास का माहौल है वहाँ के ठेके का, ठेके ज़्यादातर शहर के अंदर हैं, शहर के अंदर वो पिएंगे खाएंगे तो वहाँ मतलब उत्पात मचाएंगे, वहाँ एक तरह का क्राइम बढ़ेगा, पुलिस की परेड बजेगी, पुलिस को ज़्यादा मतलब वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और रात को 8 काफ़ी लेट होती है, और उसे 8 बजे बाद में अगर पीने वाले हैं तो वो क्राइम करने वाले लोग ही होंगे। साधारण आदमी जो लेता है तो वो मजदूर लोग होते हैं तो 5-6 बजे तक ले लेते हैं, और मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि 8 बजे के बाद टाइम करेंगे तो वो मतलब क्राइम करने वाले लोगों के वो ही कर सकते हैं ऐसा काम, और इसको बढ़ाया नहीं जाए बल्कि कम किया जाए। देखो, सरकार जो ये काम कर रही है वो कर तो रही है गलती, क्योंकि अगर शराब फेंकों का टाइम बढ़ जाएगा तो समाज के अंदर एक तरह से क्राइम बढ़ जाएगा, क्यों रात को शराब पी के उत्पात मचाएंगे, और प्रशासन को भी बहुत ज़्यादा समस्या आएगी रात को गश्त देने में, कहाँ पकड़ते फिरेंगे उनको, यानी क्राइम जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो टाइम बढ़ा रही है सरकार वो नहीं बढ़ाना चाहिए। समाज में जब हमारी सरकार थी तो आदरणीय गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान में शराबबंदी को लागू करवाने की तरफ और समाज को बुराई से मुक्त करने के लिए और इसका टाइम और एक तय किया था कि शाम को 8 बजे बाद में दारू के ठेके नहीं खुलेंगे, और ये पूरे राजस्थान में लागू हुआ। और इससे क्या है कि जैसे हम लोग तो पहले से भी उदयपुर वाटी में लगातार शराबबंदी थी उसके आंदोलन की लड़ाई में शामिल रहे हैं, उदयपुर वाटी में दुकानों के लिए ऐसे खूब प्रयास किए, लेकिन मेरा मानना है कि टाइम जैसे 10 बजे के आप ये कर रहे हैं
तो इससे क्या है कि अपराध में बढ़ोतरी होगी। मंडी में खड़ा हूँ जहाँ शराब ठेकों को लेकर टाइम बढ़ाने को लेकर चर्चाएं चल रही है। अभी ओएसडी है मुख्यमंत्री के, उन्होंने अभी पत्र भेजा है और पत्र में उन्होंने मांग की है कि शराब ठेके का टाइम है जो पहले 8 बजे का था और अब 10 बजे का करने को लेकर चर्चाएं हैं वो तेज़ हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करें। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अभी शराब ठेके को लेकर 10 बजे का समय करने जा रहे हैं। देखो विकास जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के पिछले 2 साल में इतने आतंकवाद, इतने ट्रेजरी, इतनी बदमाशियाँ, भूमाफिया सब एक्टिव हो रहे हैं इस दारू के नशे में। और अगर सरकार ने इसका टाइम बढ़ाया है तो न तो पुलिस को चैन से सोने देगी, न जो आम पब्लिक है वो बेघरबार हो जाएगी। और ये जो शराबी हैं और रात को दारू पी के उत्पात मचाएंगे जिससे आम पब्लिक को खूब परेशानी होगी। अगर समय रहते इसका टाइम बढ़ा दिया तो पूर्वज और विरोध करेंगे। अभी लगातार है जो प्रतिक्रियाएं हैं चल रही है लोगों की, और भी जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपका क्या मानना है, समय बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना? नहीं, हमारे हिसाब से तो इसका 8 सिक्के बजाय 6 बजे होना चाहिए, 2 घंटा घटाना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अभी जो शराब ठेके को लेकर जो चर्चाएं चल रही है कि समय है वो बढ़ना चाहिए, क्या मांग आपकी, क्या प्रतिक्रिया है? भाई टाइम घटना चाहिए और बढ़ना नहीं चाहिए कि शाम का 6 बजे तक तो टाइम रहना ना सही रहे, जिसमें दुर्घटना भी कौन है, एक्सीडेंट भी कौन है और आम बदमाशियाँ भी कौन है। जो आप बता रहे हैं जैसे टाइम घटना चाहिए, टाइम घटने से क्या फ़ायदा होगा और बढ़ने से क्या फ़ायदा? घटने से ये फ़ायदा होगा कि मतलब बदमाशियाँ कम होंगी, कि रात को अंधेरे में ज़्यादा बदमाशियाँ होते हैं, ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और शाम तक होंगे तो ज़्यादा नहीं होगी बदमाशी। हमारे साथ कुछ और हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करें। किस तरह से आपको क्या लगता है शराब ठेकों का समय है बढ़ना चाहिए? शराब ठेका का टाइम बढ़ाना गलत है, इसकी जगह 6 कम होना चाहिए, 6 बजे तक ही होना चाहिए जी। हाँ। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि बदमाशी ज़्यादा होगी शाम के टाइम, बदमाशी ज़्यादा होगी, गुंडागर्दी ज़्यादा होगी, मोटरसाइकिलों की एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, तो इसका समय है कम होना चाहिए, 6 होना चाहिए। हमारे साथ और भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करें। अभी जो शराब ठेके को लेकर टाइम को लेकर चर्चाएं चल रही है, क्या आपको मानना है? मेरा मानना तो ये है कि वैसे तो राजस्थान में ठेका ही बंद होना चाहिए ना, दारू का पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ना, और ये चालू ही नहीं होना चाहिए, जिससे पूरी समस्या हल हो जाए। और फिर भी गवर्नमेंट को इससे आय होती है तो इसको 24 घंटे में मात्र 2 घंटे खोलना चाहिए, वो भी मेरी सलाह के अनुसार तो 5 से 7 बजे शाम का बजे, 5 बजे से 7 बजे तक मात्र 2 घंटे खोल सकते हैं वो, और उसके बाद अब इसको बाकी उनको बंद ही रखे तो अच्छा रहेगा, या पूर्ण रूप से बंद करें। क्या नाम है आपका? मेरा श्यामलाल सनी पार्षद। ठीक है, हमारे साथ और हैं, क्या आपकी क्या राय है जो शराब ठेके का समय है उसको लेकर? मेरी ये राय है कि जो रात का समय है वो बढ़ाने की बजाय कम किया जाए, और कम करने के साथ साथ समय और भी लिमिट की जाए कि 2 या 3 घंटा ही खोला जाए, या इसे पूर्णतः बंद कर दिया जाए। निवाई में जब हमारी टीम ने लोगों की राय जाननी चाहिए तो लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। हालांकि आम राय को मिली जुली का तमगा देना गलत होगा, पर सब कुछ एक तरफा तो नहीं ही था। प्रदेश सरकार कहीं न कहीं नशे को लेकर के पूरी तरह से सजग है, और सरकार द्वारा कई बार शराब को लेकर के एक टाइम निर्धारित किया गया, जिसके तहत 8 बजे तक का जो टाइम है वो शराब की दुकानों के लिए रखा गया। लेकिन अभी एक मंत्री जी की जो चिट्ठी है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में ये दावा किया गया है कि वो मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि 8 बजे का टाइम बढ़ा करके 10 बजे तक कर दिया जाए। अब इसके सामने ऐसा करने के बाद कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, कई सारे जो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी हमें दिखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे मंत्री जी द्वारा जो दलीलें दी गई, उनका कहना है कि अगर 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है वो
एक नीची क्वालिटी की जो दारू है, नीची क्वालिटी की जो शराब है, उसको लेने को मजबूर हो जाता है। और कहीं ना कहीं 8 बजे अगर दुकानें बंद होती है तो दुकानों के बाहर जाम जैसी स्थितियां हमें देखने को मिलती है। साथ ही उनकी चिट्ठी में ये भी जिक्र किया गया कि पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से शराब का जो दुकानों का जो टाइम है वो रात्रि 11 से 12 के बीच का है, लेकिन प्रदेश में टाइम जो है वो 8 बजे तक का रखा गया है। इसको लेकर के मंत्री जी ने प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, जिसमें कहीं ना कहीं इस टाइम को बढ़ा करके 10 बजे तक के करने की बात कही गई है। अब इसको लेकर के पब्लिक का क्या ओपिनियन है, पब्लिक की क्या राय है, इसको लेकर के मैं टोंक के निवाई में खड़ा हूं, जहां मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि इस चिट्ठी के क्या मायने हैं और इस को लेकर के आम जो जनता है वो क्या सोचती है। एक चिट्ठी मंत्री जी की वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है, मंत्री जी द्वारा सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि शराबबंदी का टाइम जो दुकान है उसका टाइम 10 बजे तक कर दिया जाए। फिलहाल 8 बजे तक का टाइम है। क्या लगता है आपको कि ये चीज़ सही है या गलत है? गलत है। 10 बजे तक का टाइम, 8 बजे तक ही होना चाहिए। 8 बजे तक ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए सरकार 10 बजे तक कर देती है तो आपके हिसाब से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? सारी समस्या भीड़ हो जाती है वहाँ पे ठेके पे, और लेट सेट कोई भी आदमी या कोई भी आता है तो उसको गाली गलौज करते हैं सामने से। तो आपकी नज़र में ऐसा है कि 10 बजे तक का टाइम गलत है और 8 बजे तक का ही रहना चाहिए? 8 बजे तक का। बिल्कुल। सरकार के एक मंत्री की एक चिट्ठी जो है वो वायरल हो रही है, उस चिट्ठी में ये दावा किया जा रहा है कि 10 बजे का जो टाइम है वो बढ़ाया जाए। क्या आप एज ए नागरिक क्या लगता है आपको कि किस हिसाब से ये फैसला सही है, या उनके द्वारा जो गुहार लगाई गई है कहाँ तक सही है, कितना मानते हैं आप? सर, जैसे मैं तो आपके माध्यम से आपने जो पूछा है उसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये इस सरकार और इन नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। अपराध आप देख रहे हैं इस तरीके से, जिस तरीके से राजस्थान में बढ़ रहा है, ये दारू की वजह से। अगर रात को 10 बजे तक अगर दारू के ठेके संचालित होंगे, चलेंगे, तो ये अपराध के 4 गुना बढ़ने के चांस ज़्यादा है। ये सरासर गलत है। जो टाइम है वो रात को 8 बजे सही है, और ये नाजायज़ काम है। अगर इससे 10 बजे तक दारू बिकेगी तो बहुत गलत है। जो युवा पीढ़ी है, आज की नॉलेज है, जनरेशन है, वो सब टोटल नशे की गिरफ्त में जा चुकी है। जैसे कोई सा भी ले लो आप, नशा, गांजा, अफीम, चरस, कोई सा भी, इसमें युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो ये टाइम 8 बजे तक का रहे तो सरकार को बहुत अच्छी फायदा है, बहुत अच्छी बढ़िया आते नहीं, बात तो वही है कि राजस्व की बात आ रही है, लेकिन जिस तरह से वायरल चिट्ठी में दावा किया जा रहा है कि अगर 8 बजे तक का ही रखा जाता तो सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। क्या लगता है आपको 8 बजे तक सफिशिएंट है? क्या 8 बजे तक जितना आ रहा है वो सरकार के लिए सफिशिएंट है? काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, बढ़िया चल रही है, सबकी दुकानें अच्छी चल रही है, उससे किसी को हानि नहीं हो रही है। नहीं साहब, ये 8 बजे तक का सही है, सही है 8 बजे तक का, इससे ज़्यादा नहीं है। 10 बजे तक करोगे तो मनक मर जाएंगे, वो तो पिका के पड़ जाएंगे गलियों में, तो कौन हेरने जाएगा महिला? ये बताओ आप। ये है बात। बुजुर्ग आदमी जो भी नहीं हेरने जा सकता है वहाँ। फिलहाल जो दो तरह के पहलू हमें देखने को मिले, एक तरफ पब्लिक कह रही है कि फैसला गलत है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में इस फैसले का स्वागत है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल पूरी तरह से नकार चुके हैं। फिलहाल टोंक से समाचार प्लस के लिए मनीष शर्मा, निवाई। वहीं क्या कहना है धौलपुर की जनता का, देखिए। प्रदेश में इस वक्त आबकारी विभाग के जो जोगेश्वर गर्ग हैं, उनके द्वारा एक लेटर है जो वायरल हो रहा है कल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बताऊं कि उस लेटर में आबकारी दुकान, जो शराब की अंग्रेजी और देसी शराब की दुकान है, उनके बारे में चर्चा की गई थी। उस लेटर में लिखा गया था, भजनलाल शर्मा को मुख्य पत्र लिखा गया था, उसमें बताया गया है कि जो आबकारी शराब की दुकान है उनका समय 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक है, जिसको बढ़ाकर 10 बजे तक किया जाए। गलत है। हाँ भाई, क्या नाम? जो सरकार में एक लेटर वायरल हो रहा है, मुख्यमंत्री को लिखा गया, उसमें टाइम बढ़ाने की बात की गई, वो सही है या गलत है? टाइम सही है। टाइम सही होगा तो उससे क्या है कि जो वैसे शराब फर्जी शराब देते, देसी शराब बेचने ते बंद हो जाएंगे। तो शराब बंद ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो शराब बेचना गलत है। जो लोग गरीब मजदूर आदमी जो कमाए के लावत हैं, इनकी स्थिति खराब हो, समझो 500 कमाए के लाओ तो 500 पी के फ्री है जाए, तो घर का जो लेकर जाना पाओ। तो जी ये का मतलब है बंद कर दीजिए। टाइम वाइम तो जो बढ़ जाओ तो बेसी काम नहीं, शराब नहीं चाहिए। देखिए, जो एक लेटर वायरल हो रहा है, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि सरकार के द्वारा टाइम बढ़ाया जाए। इससे क्या फायदा क्या नुकसान है?
इससे एक तो ये फायदा है कि जैसे कि आम लोग हैं, जैसे जनता है, जो दारू पीते हैं लोग, ये क्या है कि जैसे अपना काम करके 8 बजे तक फ्री होते हैं, उसके बाद ये दारू पीना शुरू करते हैं। और 8 बजे तक ट्रैफिक का भी खतरा रहता है, तो इसका टाइम 10 बजे तक होना चाहिए। और आगे चुनाव भी आ रहे हैं, तो चुनाव में दिक्कत रहेगी, तो मैं चाहता हूँ कि इसका टाइम 10 बजे तक होना चाहिए। इससे क्या फायदा रहेगा 10 में? इसी एक तो एक्सीडेंट का खतरा खत्म होगा। जैसे लोग आगे जी दारू पीते हैं, जैसे नशे में आके रोड पे पड़े रहते हैं, जो 8 बजे के बाद आएंगे तो उनका जैसे एक्सीडेंट नहीं होगा, उनसे अपने घर पहुंचेंगे, स्वच्छ स्वच्छ पहुंचेंगे। जैसे ये सरकार के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है भजनलाल सरकार को, उसमें टाइम बढ़ाने की बात की गई है, वो फायदेमंद है कि नुकसानमंद है आम जन? नहीं, टाइम बढ़ाना तो फायदेमंद है, क्योंकि काम करके आदमी आता है 8-9 बजे तक, तो 10 बजे तक आराम से खाना खा के सो जाएगा। और वो सुबह से ही पिएगा तो वो शाम तक काम क्या करेगा? कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए तो जितना टाइम लेट वही बढ़िया है। वैसे तो सुबह की खुल जाए तो सुबह से ही पीने लग जाते हैं, और शाम पूरी आम लोग परेशान होते हैं उनसे। तो जितना हो सके उतना टाइम तो लेट ही होना चाहिए, ताकि आदमी काम करके लेट पिएगा, लेट खाना खाएगा और सोएगा। ये कुछ ग्रामीण थे को उन्होंने बताया कि अगर ठेके का टाइम बढ़ रहा है वो तो फिलहाल में सही है, पर लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम है भाई? जान सिंह। क्या समस्या है? समस्या ये है कि शराब ठेके का टाइम बढ़ जाए वो अच्छी बात है। अवैध रूप से कई जगह बिक रही है, वो सब बंद हो जाएगी। वो अवैध में जितनी बिकती है वो सब गलत है, क्योंकि ठेके का समय होता है जो 8 बजे तक होता है। 8 बजे के बाद जितनी भी शराब आती है वो सब कहीं ना कहीं से नकली शराब आती है, और हर घर में अधिकतर ऐसे बिक्री हो रही है उसकी। 10 बजे के बाद ये दुकान बंद होती है तो आराम से पी खा के आराम से रेस्ट करेगा, घर पे आदमी जाके सो जाएगा। उससे पहले काम करके लौट आएगा, जहाँ भी काम करेगा वहां से मजदूर आदमी लौट के आएगा। देखिए, ये ग्रामीण थे, इनकी प्रतिक्रिया जो सामने आई है, उन्होंने बताया है कि कुछ लोगों की प्रतिक्रिया की अपन बात करें तो उन्होंने बताया है कि वैसे शराब एक बुरी चीज है, ये सरकार को बंदी करनी चाहिए। लेकिन कुछ ग्रामीण है, उनका कहना है कि अगर सरकार टाइम बढ़ाती है तो इससे दुर्घटना का भी संकट है वो खत्म हो जाएगी। राघवेंद्र सिंह, समाचार प्लस, राजाखेड़ा। और अलवर के खेड़ली में महिलाओं ने विचार का खुलकर विरोध किया। उनका कहना है इससे घर बिगड़ने और रात भर शराबियों का उत्पात रहेगा। राजस्थान सरकार के विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने एक अनूठी ही मांग कर डाली है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कि जो राजस्थान में शराब के ठेके हैं वो रात 8 बजे की बजाय 10 बजे तक खोले जाएं। तो इसको लेकर लोगों में तरह तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि शराब के ठेके जब 8 बजे ही खुलते हैं तो उसको लेकर कितना नुकसान होता है, और अगर 10 बजे तक कर दिए जाएंगे तो कितना नुकसान हो सकता है परिवारों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, हर वर्ग के ऊपर। तो इसको लेकर समाचार प्लस द्वारा आज जो जोगेश्वर गर्ग द्वारा जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है तो उसको लेकर प्रतिक्रिया जानते हैं लोगों की कि उनका इस संबंध में क्या कहना है। तो वहीं हमारे साथ खेड़ी कस्बे के कुछ लोग हैं। जोगेश्वर गर्ग जी ने जो मांग रखी है, पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, शराब के ठेकों का समय 8 बजे से 10 बजे के बीच करना चाहिए तक, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इस बारे में हमारी प्रतिक्रिया ये है कि समय 8 बजे का सही है। ज़्यादा लेट तक लोग शराब पी ठेके पर जाएंगे तो शराब पी के आएंगे लेट तक, और मार्केट में, समाज में, घर में उत्पात मचाएंगे, ये गलत है। केवल रेवेन्यू को नहीं देखा जाए, मतलब सामाजिक जो होता है, सामाजिक व्यवस्था को भी देखना चाहिए, केवल रेवेन्यू को ही नहीं देखना। वहीं कुछ मेरे साथ युवा भी हैं, उनसे बातचीत कराना चाहूँगा। ये जो पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है, तो आप युवा हैं,
अभी आप शराब थोड़ी पीते हैं, तो इस जो आदेश को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आदेश सरासर गलत व्यवहार दिखा रहा है। आप फंड की सोच रहे हैं खाली कि गवर्नमेंट को फंड आए, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि ये अनैतिक और दुराचार दुर्व्यवहार 10 बजे तक चलेगा। मेरी गुजारिश ये है कि आप कम करने के बजाय सोचें और संतुलित आहार और पौष्टिक आहार पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करें, बजाय इनके कि इनको अपन टाइमिंग बढ़ा के फंड की वो करें अपनी पूरी। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ना ये करना चाहिए। चूरू में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के विचार का मिला जुला रूप दिखा। किसी ने विचार का समर्थन किया, किसी ने विरोध। दर्शकों, इन दिनों राज्य सरकार के सचेतक जोगेश्वर गर्ग का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शराब ठेके की जो अवधि है बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को मांग कर रहे हैं। उनका कहना है और उनका तर्क है कि 8 बजे से अगर बढ़ाकर टाइम 10 बजे का कर दिया जाए तो जो मदिरा के शौकीन हैं उनको मदिरा समय पर उपलब्ध हो सकेगी और उनको इधर उधर कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, और साथ ही वो आसानी से अपनी मदिरा ले सकेंगे। उनको किसी भी नकली मदिरा या किसी दारू का सेवन करने के लिए कहीं और भी जगह तलाशनी नहीं होगी। लोगों का क्या कहना है, लोग क्या चाहते हैं, शराब ठेके को लेकर आम जनता का, चूरू शहर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सरकार ने जो पहले किया था वो सही किया था कि भी ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक शाम को बहुत समय है, जिसको लेनी है वो ले लेगा, अपनी क्या दिक्कत है। सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया था। अगर टाइम बढ़ाया जाता तो इसका क्या मानते हैं, दुष्प्रभाव क्या है? नहीं, इसका दुष्प्रभाव रहेगा, दुष्प्रभाव रहेगा कि रात भर लोग वहाँ ठेके के आगे चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए समय, हाँ, लिमिट, टाइम लिमिट तो होनी चाहिए। कह रहे कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगी? ना 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 ना, रेवेन्यू से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। जिनको लेनी है वो अपने समय अनुसार ले लेंगे। सबको पता है कि 8 बजे ठेका बंद हो जाता है। मेरे ख्याल से जो शराब ठेकों का जो समय है वो रात को बढ़ाने का जो है, मुझे लगता है 10 बजे तक तो कर देना चाहिए, लेकिन इसको इनके खुलने का टाइम थोड़ा दोपहर के बाद करना चाहिए, ताकि तब तक क्या है स्कूल के बच्चे घर चले जाएं, महिलाएं बाज़ार से घर चली जाएं, उस टाइम इनका खोलने का समय कर दिया जाए और उसके बाद रात भर चाहे इनको चालू रखा जाए। सरकार को इनसे होने वाली राजस्व की जो प्राप्ति है उसको भी ध्यान में रखना होगा और एक आम जनता की जो भावना है उसको भी ध्यान में रखना होगा। अगर आम जनता की भावना को सरकार ध्यान में नहीं रख के एक तरफा कोई निर्णय करती है तो वो गलत होगा। जो लोग शौकीन हैं उनको तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन इससे अपराध में भी बढ़ोतरी होगी। पहले इसका जो समय कम किया गया था उसके पीछे भी यही भावना थी कि इससे अपराध में थोड़ा नियंत्रण होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि हाईवे से इनको 500 मीटर की दूरी पर रखा जाए। वो भी एक वापस उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को कि कम से कम सड़क पे पी के कोई न निकले, अपराध में उससे नियंत्रण हो और बढ़ती जो दुर्घटनाएं हैं उस पर भी नियंत्रण होना जरूरी है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।